सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने नोट्स पहले से लिख कर लाया है कि थोड़ा सा हमारा जो लिखने का टाइम वो मिनिमाइज हो पाए और हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसको रिवाइज कर पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा रिएक्शन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट भी हमारे रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में ही सिर्फ कन्वर्ट होता है, वो वापस रिटर्न नहीं आ पाता रिएक्टेंट में। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके लाइफ में एक नया वर्ड आया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन तो पता है कि हाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिख कर लाया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 चैप्टर्स दिए याद करने के लिए, तो जब मैंने दिए उस समय आपने याद तो नहीं किए, मतलब स्टार्टिंग में दिया तुरंत, तो टाइम t=0 पे मैंने आपको 3 चैप्टर्स दिए याद करने के लिए। जब दिए तो उस समय आपको एक भी चैप्टर याद नहीं था, 0 चैप्टर लर्न। बट एक दिन बाद क्या हुआ, आपको एक चैप्टर याद हो गया, तो 9 चैप्टर बाकी रहे। 2 दिन बाद आपको 7 चैप्टर याद हुआ, 3 चैप्टर बाकी रहे। 4 दिन बाद आपको 6 चैप्टर याद हुए, 4 चैप्टर बाकी रहे। और 6 दिन बाद आपको अभी भी 6 चैप्टर ही याद है लेकिन 4 चैप्टर बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप सेचुरेट हो गए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले एक चैप्टर याद किया, दूसरा याद किया, तीसरा याद किया, चौथा याद किया, पांचवा और छठवां, 6 चैप्टर आपने कंटिन्यू याद कर लिया। ठीक है, बट जब आप 7वां चैप्टर याद करने के लिए गए, तो जितने स्पीड से आप 7वां चैप्टर याद कर रहे हो उसी स्पीड से आप पहला चैप्टर भूल रहे हो। ठीक है, तो टोटल एस्टिमेट क्या दिखेगा कि मुझे तो अभी भी 6 चैप्टर ही याद है। आपने 7वां याद किया, ऐसा नहीं कि आप रुक गए, आपने 7वां याद किया, आप पहला भूल गए। फिर आपने 8वां याद किया, एक स्टेप आगे बढ़े, आप दूसरा चैप्टर भी भूल गए। इट मीन्स कि 6 चैप्टर याद करने के बाद आप आगे जितने भी चैप्टर याद करोगे, जिस स्पीड से आप नेक्स्ट चैप्टर याद कर रहे हो उसी स्पीड से आप पिछला चैप्टर भूल रहे हो। तो आपकी वो सेचुरेशन है, आप सेचुरेट हो चुके हो। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दिया, आपने याद करना कम कर दिया, आप याद कर रहे हो बट चीज़ें भूल रही है। तो ओवरऑल कोई भी दिखेगा तो बोलेगा भाई आपने तो 6 चैप्टर ही याद किए हैं। ठीक है, इसी फेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एक टाइम पे ये होता है कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो हमको लगता है कि हमारा रिएक्शन रुक गया है, उसी स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, और ये इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब हमारा रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा। ओके, ठीक है, तो मैंने आई होप कि मैं आपको इक्विलिब्रियम समझा पाया हूँगा कि होता क्या है एज एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में 2-3 टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, टाइम=0 पे आपके पास 100 मोलैरिटी कंसंट्रेशन है और उस टाइम पे प्रोडक्ट आपका 0 है। फिर 5 सेकेंड बाद आपके पास 19 मोलैरिटी बचा है और 10 मोल प्रोडक्ट बन गया, 10 मोलैरिटी प्रोडक्ट बन गया। 10 सेकेंड बाद आपके पास 85 मोलैरिटी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और 15 बना। फिर कुछ समय बाद देखो 75-25, फिर 15 में भी 75-25, फिर कुछ समय बाद 75-25। तो आप क्या देख रहे हो कि एक समय बाद ये रुक गया है, ऐसा लग रहा है कि रुक गया, ये 25-25-25, ये 75-75-75, ये रुका नहीं है। रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी को इक्विलिब्रियम बोला गया है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज
ऑफ रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वही मैंने बोला, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा। ओके, ये हो गया। और क्या कह रहा है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि वो रुकता नहीं है, वो चलते रहता है, बट हमको फील होता है कि वो तो रुक गया है भाई। ठीक है, इट मीन्स रिएक्शन डू नॉट स्टॉप ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम ऑकर इन बोथ डायरेक्शन। और क्या बोला गया है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी, जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहला हमारा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या बोला गया है भाई, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या होता है, ऐसा रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। ये कह रहा है भाई कि रिएक्टेंट पूरा कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट प्रोडक्ट वापस से बैक होकर रिएक्टेंट में नहीं आ सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, बिकॉज कि यहाँ पे तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है, पीछे तो आ ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहा है, ऐसा रिएक्शन जब वो मिलता है तो नीचे बैठ जाता है, जैसे कि हमारा मिट्टी और पानी का घोल। उसमें देख रहे हो क्या आप, जो मिट्टी अब पानी में डालते हो तो वो नीचे बैठ जाता है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है, जो भी ऐसे रिएक्शन जो नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो वापस से कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहा है, इवन रिवर्सिबल रिएक्शन विल बिकम इरिवर्सिबल इफ इट इज कैरिड आउट इन ओपन वेसल। कह रहा है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है जब आप उसको किसी खुले बर्तन में करोगे। खुले बर्तन में तो जैसे एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब इसको किसी हम क्लोज्ड कंटेनर में, किसी बंद बर्तन में करेंगे तो गैस तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो वापस से रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जब उसको किसी खुले बर्तन में करेंगे तो भाई CO2 निकल जाएगा, तो वापस कहाँ से आएगा, कहाँ पकड़ोगे उसको एटमॉस्फेयर में ना। तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, ये हमारा इरिवर्सिबल के बारे में कुछ था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बंद बर्तन है तो इसके अंदर हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बन सकते हैं। और ऐसा कंडीशन होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, अटेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नेवर गो टू द कंप्लीशन। अब ये बताओ कंप्लीशन क्यों नहीं होगा। आपने देखा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जैसे मैंने आपको 10 चैप्टर याद करने के लिए दिया है, तो आपने 6 चैप्टर याद किए, बट आपको 4 चैप्टर याद ही नहीं हो रहा है, चाहे वो पीछे से हो चाहे आगे से हो। तो आप क्या 10 चैप्टर याद कर पा रहे हो क्या, नहीं याद कर पा रहे हो, आप रुके हुए हो, सेचुरेट हो गए हो। 6 याद है 4 नहीं याद है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 याद हो 6 ना याद हो, तो आप कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन वही इरिवर्सिबल होता तो आप पूरा याद कर लेते, और पूरा याद कर लेते, फिर पता है ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता कि हमने 10 चैप्टर याद किया और फिर हम भूले ना। तो हम तो परमानेंट रिवर्सिबल वाले इंसान हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, आप याद कर लो तो भूलोगे नहीं, आप कुछ भी भूल सकते हो, सो हम कुछ भी फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ओके, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन है। ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल्स वो सिर्फ वन फेज में हो। जैसे कि गैसियस फेज का एग्जाम्पल लिया गया है, H2 + I2 मिलते हैं तो 2HI बनते हैं, तीनों के तीनों गैसियस फेज में हैं। और हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे रिएक्शन में मोर देन वन फेजेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि कुछ सॉलिड में हो और कुछ गैसेस में हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपने ऊपर देख ही लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा बहुत तो ऊपर समझ लिए कि होता क्या है, बट थोड़ा देख भी लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होता है हमारा पॉसिबल होता है सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में और
क्लोज्ड वेसल में, बंद बर्तन में होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के लिए भी और फिजिकल प्रोसेस दोनों के लिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। इस लाइन का मतलब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम ना। तो कहने का मतलब दोनों के लिए हमारा इक्विलिब्रियम हो सकता है। और इसका मेन चीज़ क्या है इक्विलिब्रियम का, मेन ये है कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, रेट का मतलब स्पीड, जिस स्पीड से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा आगे की तरफ, उसी स्पीड से हमारा बैकवर्ड रिएक्शन चलेगा पीछे की तरफ। तभी तो जब दोनों एक ही स्पीड से चलेगा तो आपको लगेगा कि रिएक्शन हमारा रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवरऑल रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड बट द रिएक्शन ऑकर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल इन बोथ डायरेक्शन एट अ सेम स्पीड। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिएक्शन रुक गया है, बट वो रुका हुआ नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते रहता है, वो भी दोनों डायरेक्शन में। जितनी स्पीड से हम आगे जाते हैं उतनी स्पीड से हम पीछे आते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर अभी आने वाले कुछ समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, तो शुरुआत में जब आपका रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होता है, टाइम इक्वल टू 0 पे आपका 100% रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं बना होता है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ रिएक्टेंट से टूटता है, और जो रिएक्टेंट से निकलेगा वही ना आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो जो भी रिएक्टेंट से टूट के प्रोडक्ट बना होता है, उस कंडीशन में हमारे पास रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जब दो चीज़ साथ में है तो उसी को हम मिक्सर बोल देते हैं। और किस टाइम पे होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है छोटा सा। क्या क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑलवेज, इक्विलिब्रियम पे इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन हो सकती है, सॉरी 3 कंडीशन है। पहला क्या है, क्या इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होता है, क्या इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्टेंट बड़ा होता है प्रोडक्ट से, कि क्या प्रोडक्ट बड़ा होता है। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपको अगर मैंने 10 चैप्टर याद करने के लिए दिए हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 चैप्टर याद किया और 5 आपको नहीं याद हुए। 5 याद करने के बाद जब 6वें पे आप पहुंचे तो आप पहला भूल गए ना, तो ओवरऑल आपको भी 5 ही याद है। फिर जब आप 7वें पे पहुंचे तो दूसरा भूल गए। इट मीन्स कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो सकते हैं। और सेकंड क्या है कि रिएक्टेंट बड़ा हो सकता है प्रोडक्ट से, बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे आपको कम याद है, ज़्यादा बचा हुआ है, जैसे कि आपको 4 चैप्टर ही याद हुआ और 6 चैप्टर आपको याद ही नहीं हुआ, जैसे कि 1 से 4 चैप्टर आपने याद किया, 5वें चैप्टर पे पहुंचे तो पहला चैप्टर भूल गए। इट मीन्स कि ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ याद करने के लिए, तो वो क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, अभी बचा हुआ ज़्यादा है प्रोडक्ट से। और चौथा कंडीशन की आपने ज़्यादा याद किया, आपका कम बचा हुआ है, तो रिएक्टेंट लेस है, प्रोडक्ट ज़्यादा है। मतलब कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है। बट मेनली फाइनल क्या होता है कि जिस स्पीड से आप याद कर रहे हो उसी स्पीड से आप भूलना स्टार्ट कर दो, तो वही इक्विलिब्रियम का होता है। इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट जो बनने का होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी रेट ऑफ डीफॉर्मेशन, या तो खत्म होना ना, जो हमारा रिएक्टेंट का कम होने का जो रेट होता है उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके ऊपर 3 ग्राफ बनते हैं, इन्हीं तीनों के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो हमारा इस चैप्टर में है, टोटल हमारे पास 4 ही ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ जो होता है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब कि कितनी मात्रा में रिएक्टेंट बचा है, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बचा है, और उनको टाइम के साथ हमको करना पड़ता है। तो पहला क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे हमारा ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे की तरफ हमारा टाइम है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर से जो स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो ये स्टार्ट होता है यहाँ पे ना, ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। ओके,
और ये वाला जो हमारा नीचे स्टार्ट होता है ये प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों कि हम रिएक्टेंट ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं? अरे भाई, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो पहले आपके पास तो रिएक्टेंट होता है ना, तो रिएक्टेंट आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। ज़्यादा क्या मतलब, कंप्लीटली आपके पास रिएक्टेंट ही होगा। तो कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट सबसे हाई पर है और प्रोडक्ट सबसे नीचे है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना नहीं है जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है। तो कुछ समय बाद जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय आया कि प्रोडक्ट आपका ज़्यादा हो गया और रिएक्टेंट आपका कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। और एक समय तब आएगा जब ये रिएक्टेंट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ना कम हो जाएगा। मतलब दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे। तो जिस कंडीशन पे दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम टाइम होगा, कि भैया इस समय पे हमारा दोनों बराबर हो गए हैं। तो ये कंडीशन कौन सा है भाई? ये कंडीशन हमारा है, एक मिनट, ये कंडीशन है कि हमारा देखो प्रोडक्ट बढ़ ज़्यादा हो गया है ना, तो हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे रिएक्टेंट से ज़्यादा है। ओके, सेकंड ग्राफ देखते हैं भाई। सेकंड ग्राफ में हमारा रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट हुआ है और प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा देखो जो रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नीचे है। तो इस कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है कंसंट्रेशन में। और एक समय आया कि रिएक्टेंट कम होना बंद हो गया और प्रोडक्ट बढ़ना बंद हो गया, उसी टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। और तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों भाई बराबर हो गए। 5-5 वाला, ये मैंने 10 चैप्टर याद करने के लिए दिया तो आपका 5 आपने याद किया और 5 नहीं याद हुआ आपको। तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट देखो कम होना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। एक समय आया कि दोनों बराबर हो गए। अब इनके बाद ये न वो भूल रहा है न उससे याद हो रहा है, अब वो बराबर टाइम पे आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। यहाँ पे क्या कंडीशन होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप का ग्राफ था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब नीचे जो हमारा है, जो कि एक ही प्रकार का होता है, रेट वर्सेस टाइम। रेट मतलब स्पीड बताया था ना, उसके लिए तो मैंने एक ही कंडीशन बोला था भैया, क्या कि अगर इक्विलिब्रियम आपको कराना है, इक्विलिब्रियम कराना है, तो भैया आपका जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ोगे उसी स्पीड से आपको पीछे आना पड़ेगा। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होते। कंडीशन एक ही है कि रेट बराबर होना चाहिए। तो देखो, एक समय था कि जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो ज़्यादा था और बैकवर्ड का कम था। ये कम होना स्टार्ट हुआ, ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। एक समय पे दोनों का दोनों रेट बराबर हो गया, बराबर हो गया। यही इक्विलिब्रियम का टाइम है, यही इक्विलिब्रियम का टाइम है। इस देखो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया है रेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 4 ग्राफ थे, ऊपर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, नीचे रेट वर्सेस टाइम।